हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम एसपीए क्लासेज में जीके के बारे में बता रहे हैं। सामान्य ज्ञान जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने आज भारत की कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताया है जिस पर हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान समय में देखिए, हमने यहाँ लिखा है वर्तमान समय में भारत में कितने ज़िले हैं। वर्तमान समय में भारत में 726 ज़िले हैं। 2022 यानी 21 तक वर्तमान समय में भारत में कितने ज़िले थे? 726 ज़िले थे। 2001 में इन ज़िलों की संख्या पूरे भारत में 593 थी और 2011 में 640 हुई। 2021 में 726 ज़िले हैं। अब हम इन्हीं ज़िलों के बारे में बता रहे हैं कि एक प्रदेश में कौन ज़िला कितना ज़िला है और वहाँ पर कितनी लोकसभा की सीटें हैं, उनके बारे में आज हम बता रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको लोकसभा के बारे में और ज़िलों के बारे में सूचना दी जा रही है। देखिए, हमने यहाँ लिखा है जिला राज्य सहित सूची। जिला राज्य सहित जो सूची, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। एक तरफ हमने राज्य लिखा है, दूसरी तरफ हमने जिला लिखा है और उसके आगे लोकसभा की सीटों के बारे में हमने लिखा है। अब देखिए, हमने यहाँ लिया है पहला आंध्र प्रदेश जिला है। आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। 13 ज़िले में 25 लोकसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 24 ज़िले हैं। 24 ज़िलों में 2 ही लोकसभा की सीटें हैं। चूँकि वहाँ लोकसभा की सीटें कम हैं, ज़िले ज़्यादा हैं। इसलिए ज़िले ज़्यादा हैं कि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर ज़िला बनाया गया है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें बनाई गई हैं। जनसंख्या कम होने के नाते 2 ही लोकसभा की सीटें हैं। अब तीसरे नंबर पर असम राज्य है। असम राज्य में 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। वहाँ 33 ज़िलों में 14 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार चौथे ज़िला है। चौथा ज़िला बिहार है। बिहार में 38 ज़िले हैं और 40 लोकसभा सीटें हैं। जनसंख्या के आधार पर 40 लोकसभा की सीटें दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में 27 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 27 राज्य हैं। 11 ज़िले हैं। गोवा में 2 ज़िले हैं और 2 सीटें हैं लोकसभा की। 2 एमपी वहाँ से चुनकर आते हैं। गुजरात में 33 ज़िले हैं। गुजरात राज्य में 33 ज़िले हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं। अब देखिए, हरियाणा प्रांत में 22 ज़िले हैं और 10 सीटें हैं लोकसभा की। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, 4 सीटें हैं। झारखंड में 24 ज़िले हैं, 14 सीटें हैं। केरल में 14 ज़िले हैं और 20 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में 30 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 30 ज़िले हैं, 28 सीटें हैं। 28 एमपी वहाँ चुन के आते हैं। मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। 52 ज़िलों में 29 एमपी चुन के आते हैं। महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं। महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं? 36 ज़िले हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, 48 एमपी चुन के आते हैं लोकसभा के लिए। मणिपुर में 16 ज़िले हैं। 16 ज़िले में 2 एमपी चुनकर आते हैं। और मिजोरम में 8 ज़िले हैं। उन 8 ज़िलों से 1 एमपी चुनकर आता है जो लोकसभा के लिए आता है। अब देखिए, मेघालय में 11 ज़िले हैं, 2 एमपी वहाँ से चुनकर आता है। नागालैंड में 12 ज़िले हैं, सिर्फ 12 ज़िले का 1 एमपी चुन के आता है। नागालैंड के 12 ज़िलों में 1 एमपी चुन के आता है। उड़ीसा में 30 ज़िले हैं, लेकिन 21 एमपी चुन के आते हैं दिल्ली की निचली सदन में बैठने के लिए। पंजाब में 22 ज़िले हैं। 22 ज़िले से 13 एमपी चुन के आते हैं। कितने एमपी आते हैं? 13 एमपी आते हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं, वहाँ से 25 एमपी चुन के आते हैं दिल्ली राजधानी के लिए। सिक्किम में 4 ज़िले हैं। उन 4 ज़िलों से 1 एमपी चुन के आता है। तमिलनाडु में 33 ज़िले हैं। उन 33 ज़िलों से 39 एमपी चुन के आते हैं जो दिल्ली का नेतृत्व करते हैं। दिल्ली राजधानी में बैठकर प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व करते हैं, तो वो लोकसभा सीट के लिए।
तेलंगाना तमिलनाडु में 33 सीटें हैं, 39 एमपी आते हैं। तेलंगाना में भी 33 ज़िले हैं, लेकिन वहाँ से 17 एमपी आते हैं। देखिए यही कितना अंतर, तमिलनाडु जनसंख्या के आधार पर 39 बने हैं एमपी, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना में 33 ज़िले हैं, लेकिन 17 ही लोग चुनकर आते हैं जो दिल्ली नेतृत्व के लिए, देश नेतृत्व के लिए आते हैं। देखिए आगे और भी हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रांत त्रिपुरा है। त्रिपुरा में 8 ज़िले हैं, सिर्फ 2 ही लोग चुन के आते हैं लोकसभा के लिए। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, 80 लोग चुन के आते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा एमपी देने वाला ही उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर एमपी चुने जाते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ 80 एमपी चुने जाते हैं। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों के लिए 5 एमपी चुन के आते हैं। पश्चिम बंगाल में 23 हैं, 23 ज़िले हैं, 42 एमपी चुन के आते हैं। अब देखिए ये 28 जो राज्य हो गए। अपने देश में पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब 28 प्रांत ही बचे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों से भी एमपी चुन के आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 3 ज़िले हैं जहाँ से एक एमपी चुन के आता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ 1 ज़िला है और 1 एमपी चुना जाता है। दादर एवं नागर हवेली में 1 ज़िला है और 1 एमपी चुन के आता है। लक्षद्वीप में 1 ज़िला है और 1 एमपी चुन के आता है। दामन द्वीप में, लक्षद्वीप था अब यहाँ दामन द्वीप है, दामन द्वीप में 2 ज़िले हैं और 1 एमपी चुन के आता है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं जहाँ से 7 एमपी चुने जाते हैं दिल्ली के लिए। और पांडुचेरी में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िलों के लिए 1 एमपी चुना जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 राज्य बना दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, 20 ज़िलों में 5 लोकसभा सीटें हैं। और लद्दाख दूसरा क्षेत्र है जहाँ 2 ज़िले हैं, 2 ज़िलों में 1 एमपी चुन के आता है। इस तरीके से पूरे भारत में 726 ज़िले हैं। 726 ज़िलों के लिए कुल 545 एमपी चुन के आते हैं। कितने आते हैं? 545 एमपी चुन के आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके कुल 37 प्रदेश हैं, जिसमें से 28 पूरा है, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लगभग 9 है और वैसे प्रदेशों की संख्या 28 है। 28 और 9 जोड़ देंगे कुल 37 प्रांत हैं केंद्र शासित और शासित प्रांत। तो 37 प्रांत से 726 जिलों से 554 लोग जीत करके आते हैं दिल्ली में भारत का नेतृत्व करने के लिए। भारत की निचली सदन में बैठकर कानून बनाने के लिए आते हैं। तो इनके बारे में आज हमने जानकारी दिया। यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक सब्सक्राइब हमारे लिए दान देते रहिए। धन्यवाद।